Good morning, students. Today we will start chapter number 2. The chapter name is the sentences. Here we will read the define of sentence. Before starting the chapter, we should know what is sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. Means शब्दों का समूह जो हमें प्रॉपर सेंस प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड हैज़ अ वर्ब. सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और कोई ना कोई वर्ब कंसिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. हेयर बी इज़ कैपिटल एंड इट एंड विथ फुल स्टॉप. यहाँ पे हमारा बर्ड्स का बी कैपिटल लेटर है, बी, एंड द लास्ट which punctuation mark is used? Full stop. Birds flying in the air. चिड़िया हवा में उड़ती हैं. With the help of this example, we have to clear one more point, that a sentence always consists of two parts, subject and predicate. Here, birds is subject and the rest of part flying in the air is प्रेडिकेट. इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें समझना होगा कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जिस चीज़ की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक बर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. सो बर्ड्स इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्लाइंग इन द एयर इज प्रेडिकेट. जिस चीज़ की बात हम कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है. नाउ वी मूव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. From here we come to know that there are 4 types of sentences. How many types of sentences are there? 4. Number 1 sentence is assertive sentence. Number 2 interrogative sentence. Number 3 imperative sentence. Number 4 exclamatory sentence. Now we will study about assertive sentences. What are assertive sentence? An assertive sentence makes a statement or assertion. It affirms or denies something. Assertive sentences जो होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट को मेक करते हैं, किसी भी चीज़ को डिनाई करते हैं, affirms करते हैं. मीन्स it affirms or denies something. It will be clear to you more by the help of example. Example number 1, the girls are playing. लड़कियाँ खेल रही हैं. This is the example which come under the condition of affirmative. लड़कियाँ खेल रही हैं, बता रहे हैं, एफर्म कर रहे हैं. सो दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस. बट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग. लड़कियाँ नहीं खेल रही हैं. यू हैव टू नोटिस वन थिंग बेटा, दैट वेन एवर वी आर यूजिंग नॉट, ये हमें नोटिस करना होगा चाइल्ड, दैट जब कभी भी हमारा नॉट वर्ड आता है तो वो हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है. सेम हेयर, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग. सो हेयर दिस इज द sentence coming under the category of negative, because assertive sentences are having two part. हमारे assertive sentences दो तरीके के होते हैं, affirmative और negative, like these examples. Now the point will be clear about the assertive sentence from here more. We go to church on Sundays. We go to church on Sundays. Sundays को हम चर्च जाते हैं. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. वी डू नॉट गो टू चर्च ऑन संडे. संडे को हम चर्च नहीं जाते हैं. दिस इज निगेटिव बिकॉज नॉट इज यूज्ड हियर. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. कभी भी हमें जब क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और हमेशा ये एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू स्टेइंग. तुम कहाँ ठहरे हो. इट इज़ एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क. हैव यू सोल्ड योर डंकी. तुम क्या, हैव यू सोल्ड, किसी से पूछ रहे हैं क्या तुमने अपना गधा बेच दिया है. नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. दीज सेंटेंसेज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस. नाउ वी विल स्टडी third part of sentence, imperative sentence. An imperative sentence expresses
a command or makes a request or offers a prayer or gives of advice or suggestion. इम्परेटिव सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रेयर ऑफर करने के लिए, किसी को एडवाइस या कोई सजेशन प्रोवाइड करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट द बुक ऑन द टेबल. हम किसी से बोल रहे हैं कि बुक को टेबल पर रख दो. प्लीज़ डोंट स्लीप हेयर. प्लीज़ यहाँ पर मत सो. हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पर मत सो. सो दीज टू आर द सेंटेंसेस विच आर imperative sentence. Now the fourth type, exclamatory sentence. A sentence that expresses a strong feeling is called exclamatory sentence. कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके लिए हमें कुछ वर्ड्स की नीड होती है. द वर्ड्स वी आर यूजिंग टू एक्सप्रेस आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कम्स अंडर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जो शब्द हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर एंडिंग विद एक्सक्लेमेशन. द सेंटेंसेस एंड विद एन द सेंटेंसेस एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी आर द विनर्स. So hurrah word is used and the exclamation mark is used. So this is exclamatory sentence. In second example, how tall the building is. Again it is what it is used here? Exclamation mark. Exclamatory sentences में हमेशा exclamation mark used होता है. कुछ words होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पर हमारा हुर्रा वर्ड यूज़ हुआ है, ये हमारे जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है. मीन्स वी आर द विनर्स. हम विनर्स हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं. सो हुर्रे वर्ड इज़ यूज्ड एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क यूज. सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Thank you.